ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले से ही 650 से ज्यादा कार्गो जहाज फंसे हुए हैं, जिससे कच्चा तेल जो है वो अब बहुत ज्यादा महंगा होता चला जा रहा है। $105 प्रति बैरल के पार बना हुआ है। अब ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उसके खरद्वीप या बाकी रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको बता दें कि इससे जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ईरान ने अब बाब अल मंदेब, जो उसके पास एक और बड़ा एसेट है, हॉर्मुज की तरह तो एक और स्ट्रेट है, वो भी बंद करने की धमकी दी है और लाल सागर में मौजूद बाब अल मंदेब को कहा है कि अगर अमेरिका ऐसे ही अपनी धमकियां देगा तो हम बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे। और बाब अल मंदेब के आसपास हूती विद्रोही काफी एक्टिव है। ये वो नैरो रास्ता है जो सुएज नहर की ओर जाने वाले समुद्री यातायात को नियंत्रित करता है। और कर्नल शैलेंद्र हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से इसके बारे में बता पाएंगे। कर्नल शैलेंद्र, हम थोड़ा दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि बाब अल मंदेब किस तरह से इंपॉर्टेंट अब असर डाल सकता है इस पूरे युद्ध पर, और क्या असर इसका पड़ेगा अगर ये संकीर्ण रास्ता भी बंद किया जाता है। ये मैप में भी जरा समझाएं हमें। देखिए, बाब अल मंदेब का सीधा सिग्निफिकेंस है कि वो पूरी दुनिया का 12% ट्रेड रूट लेकर चलता है। ये है बाब अल मंदेब, ये जो आप देख रहे हैं पूरा का। सो अपने आप में आप पाएंगे कि जो रेड सी से लेकर, दैट इज अरेबियन से लेकर जो अफ्रीकन साइड वाली जो कनेक्टिविटी है, जिसमें से 12% वर्ल्ड का ट्रेड हो रहा है, एक तो वो रुकेगा या थ्रेटन होगा। मुझे नहीं लगता उसमें ईरान करेगा, लेकिन ईरान के लिए हुतीज उसको जरूर कर सकता है, पहली बात। उससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें से ऑयल का जो ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो आपका टोटली चोक हो जाएगा। इसका ओवरऑल इफेक्ट अगर वर्ल्ड के ऊपर देखें तो 20% हॉर्मुज, 12% उधर, तकरीबन 30 से 35% पूरी दुनिया का ऑयल ट्रेड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब ठप होता है। और उसके वजह से आप पाएंगे कि दुनिया भर में जो अभी तक हम सोच रहे थे कि क्राइसिस आने वाला है, मुझे लगता है फिर वो क्राइसिस आपके सिर पर आ जाएगा। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से अपने वॉरशिप्स यहाँ तैनात कर रहा है, बताया जा रहा है 3,500 उसके नेवल कमांडर्स यहाँ पर आ चुके हैं, 10,000 से ज्यादा सैनिक वो तैनात कर रहा है, तो क्या वो अपने इरादे साफ कर रहा है कि वो फिलहाल खर्ग को अपना टारगेट बना रहा है और इसके अलावा वो हॉर्मुज को खुलवा सकता है? क्योंकि ईरान के अंदर जाकर शहरों में लड़ना तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। नहीं, शहरों में कोई आएगा भी नहीं। देखिए, इस समय अगर यूएस जो कि प्रेसिडेंट ने कल के एक इंटरव्यू में बोल भी दिया कि ईरान का ऑयल हम लेंगे, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में भी कहा था कि वी विल टेक दिस ऑयल, वी आर द किंग्स ऑफ दिस, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, मुझे इस मैप को भी अगर आप समझा पाए हमारे दर्शकों को। जी। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि यूएस के जो ट्रुप्स आने हैं वो बाब अल मंदेब को प्रोटेक्ट करने नहीं आ रहे, वो अगर आएंगे तो बहाना होगा हॉर्मुज, और वो लेकर जाएंगे डेफिनेटली खर्ग आइलैंड लेने का मतलब है 96% ईरान की जो ऑयल ऑब्लिक जो लाइफलाइन है पैसे की, वो टोटली चोक हो जाती है। ये देखिए, ये दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो छोटा सा टर्न है यहां पर सबसे कम हो जाता है, तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर, और बाकी जगहों पर ये होता है इस तरफ आ जाती है आपकी ओमान। और तो जो दोनों रूट्स हम देख पा रहे हैं सर, दोनों रूट जो नैरो रूट्स देख पा रहे हैं, इन दोनों रूट से बहुत बड़ा हिस्सा सप्लाई होता है। आप सीधे देखिए ना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इसका ये जो पूरा ऑयल है ये जाएगा कहां से? सही बात है। आपको अगर इस समय सऊदी अरेबिया इस रूट को इस्तेमाल कर रहा है, लाल सागर वाले को, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपने आप में अगर दोनों साइड आप बंद हो जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 35% दुनिया का ट्रेड ऑब्लिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑब्लिक ऑयल ऑब्लिक गैस, सभी चीजें एक तरीके से ईरान के पास अभी भी ट्रम्प कार्ड आप कहें या मास्टर कार्ड, वो मौजूद है और बार बार कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ये गले की फांस बन रहा है। देखिए, ईरान के पास जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, ही हैज गॉट नथिंग टू लूज। एक वो उस एनिमी के सामने काम कर रहा है जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। इस समय अगर ईरान का देखा जाए तो जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज को बिना बंद किए वो ऑलरेडी इतना अफेक्ट कर रहा है। अगर कल उसने उसके ऊपर लड़ाई ले ली, और मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन होगा यूएस के लिए कि आप हजारों के हिसाब से ट्रुप्स यहां डाल दें। डालना तो आसान होगा, ईरान तो चाहता है कि वो आए, नॉट ओनली ईरान चाहता है, ये तो यूएस को डिसाइड करना है कितने बॉडी बैग आप लेना चाहते हो। सर, बहुत कुछ और भी क्लियर करना जरूरी है दर्शकों के सामने। तो दर्शकों को ये समझाते हैं कि आखिर लाल सागर में कैसे बाब अल मंदेब अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चुनौती बना हुआ है। तो ये देखिए, आपको पूरी ग्राफिक्स के जरिए बता रहे, लाल सागर में बाब अल मंदेब एक स्ट्रेट है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर हुतियों का कब्जा है। और आपको बता दें कि बाब अल मंदेब में पश्चिमी देशों को भी झटका लग चुका है। सालों से अल मंदेब को कब्जे में लेने की जो कोशिश है वो
की गई है। लाल सागर में पश्चिमी देशों के 4 जहाज भी डूब चुके हैं। $1 अरब से ज्यादा हथियारों पर खर्च हो चुका है। अरबों डॉलर खर्च करके भी पश्चिमी देश इसको हासिल करने में नाकाम रहे हैं। तो रेड सी के रास्ते गुजरने से अब जो अरब देश हैं वो बचने लगे हैं और अफ्रीका के रास्ते गुजरते हैं ताकि पश्चिमी देशों के जो जहाज हैं वो यहाँ से सुरक्षित जा सके। हॉर्मुज रक्षा की चुनौती अलमंदेब से एक बहुत बड़ी चुनौती है। हॉर्मुज में अलमंदेब क्षेत्र से 5 गुना बड़ा खतरा है वैसे। और देखिए, हूतियों के मुकाबले आईआरजीसी एक ताकतवर फोर्स जरूर है। आईआरजीसी एक तरफ जहां ट्रंप जो है वो दावे करते हैं कि ईरान डज नॉट हैव आर्मी, हैवी नेवी और एयरफोर्स, लेकिन आईआरजीसी ने कैसे एक तरफा अब तक ईरान को संभाले हुए लगातार ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स किए हैं। अमेरिका के ऑलमोस्ट तमाम बड़े जो साइट्स हैं वो ध्वस्त भी कर दिए हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह बाब अल मंदेब स्ट्रेट में नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन अब हूती यहां मोर्चा संभाल रहे हैं और ऐसे में अब बाब अल मंदेब को कंट्रोल में करने की कोशिश आसान नहीं रहेगी। कैसे, चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। तो दरअसल देखिए, बाब अल मंदेब स्ट्रेट से बड़ा हॉर्मुज स्ट्रेट का क्षेत्र है और हॉर्मुज इंटरनेशनल शिपिंग का अहम रास्ता है। जैसा कि हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बता रहे थे कि वहाँ 30-35 किलोमीटर की एक रेंज है और वहाँ 20 से 30% जो सप्लाई है ऑयल का वो उस रास्ते से होता है। तो हॉर्मुज की सुरक्षा में अमेरिका के सामने कई बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, जिसमें आईआरजीसी के पास हूतियों से कई गुना ज्यादा ताकत भी होगी। आईआरजीसी एडवांस हथियारों और साधनों से लैस फोर्स है। सस्ते ड्रोन, तैरती खदानें, मिसाइलों का जखीरा, ये सब है उसके पास। साथ ही खड़ी पहाड़ी के सक्रिय जो रूट्स हैं, वाटर रूट, आसानी से उनका जो पहुंच है वो वहां तक बन जाता है। और दिसंबर 2023 में भी लाल सागर में अमेरिका ने यहाँ मिशन शुरू किया था। कोई पहली बार यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहे हैं। हूतियों से लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए मिशन शुरू किया गया था। कुछ महीनों बाद यूरोपीय देश भी इस मिशन में शामिल हुए थे। तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सैकड़ों ड्रोन मिसाइलें यहाँ गिराई। 2024 और 25 के बीच हूतियों ने 4 जहाजों को डुबो दिया था। तब से जहाज कंपनियां लाल सागर से नहीं गुजरती हैं। अफ्रीका के हॉर्न से गुजरने वाला रास्ता वो भले ही बहुत लंबा है, फिर भी इस रास्ते को ही वो सुरक्षा के लिहाज से चुनना पसंद करते हैं। तो ये रूट कभी विश्व तेल व्यापार का लगभग 12% हिस्सा हुआ करता था और हॉर्मुज से विश्व व्यापार का 20% तेल गुजरता है। और कमोडोर बहल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कमोडोर बहल, क्या आपको लगता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड, जिस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, वो इतना आपको प्रैक्टिकल नजर आता है? क्या वो इतना पॉसिबल होगा? अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नजर आते हैं, ईरान के सामने टिक पाएंगे? हाँ, 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी जरूर। सबसे पहले कहूंगा कि जो नेचुरल ज्योग्राफी है इस एरिया की, चाहे वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है या ईरान का कंप्लीट ज्योग्राफिकल एरिया है, वो एक तरीके से नेचुरल फोर्ट्रेस है और एसिमेट्रिक वॉरफेयर को वो प्रमोट करता है, एनकरेज करता है। और अगर हम देखें स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, अगर खर्ग आइलैंड पे वो कब्जा भी कर लेते हैं, अगर कहें हम कि 3000 से 5000 सैनिक वहां पे ड्रॉप भी करवा देते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो गुजरने नहीं देंगे उनको, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में केशम आइलैंड है, लरक आइलैंड है, हॉर्मुज आइलैंड है और साथ ही में अबू मूसा, लेसर तुम, ग्रेटर तुम, ये 6 की आइलैंड्स हैं। ये एक वेज की तरह है वहां पे, और जो 33 किलोमीटर का जो गैप है उसके अंदर टॉप 3 आइलैंड है और जो बॉटम 3 है वो 50 से 70 किलोमीटर दूर है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा नेचुरल ज्योग्राफी है जहां पे अंडरग्राउंड टनल्स भी हैं, जहां पे ड्रोन्स भी हैं, एंटीशिप मिसाइल भी हैं, साथ में बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं शॉर्ट रेंज की, और साथ ही में माइंस भी हैं और साथ में अंडर वाटर ड्रोन्स हैं। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला जाता तो लिंकअप होना बहुत मुश्किल है खर्ग आइलैंड का। पहली बात, खर्ग आइलैंड को लेने से ये मतलब नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। अगर उनको एयरबोर्न ऑपरेशंस करने हैं या फिर उनके मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के ऑपरेशंस करने हैं, एम्फीबियस असॉल्ट के, उसके लिए भी 6 आइलैंड्स के ऊपर कब्जा साथ में खर्ग पे भी करना पड़ेगा, तभी जाके इसका इंपैक्ट होगा कि वो खुला होगा और लिंकअप भी हो सकता है। लेकिन ये एक तरीके से नामुमकिन सा लगता है। अगर इतनी बड़ी बेवकूफी ट्रंप करते हैं तो 15 से 20% नॉर्मल एवरेज रहा है एयरबोर्न ऑपरेशंस या फिर ऐसे मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स के ऑपरेशंस में लॉसेस का। अगर हम कहते हैं 5000 का भी इस्तेमाल किया जाता है तो सोचिए 700 से 800, 15 की बात करो, अगर उससे ज्यादा भी होंगे तो कहीं ना कहीं ये युद्ध भी लंबा खिंच जाएगा और ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी निकलने की। और साथ में जब बॉडी बैग्स जाएंगे या फिर जो 500 से 800 के करीब, 700 से 800 के करीब कैजुअलिटीज होंगी, तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई ट्रंप दे नहीं पाएंगे। शायद अभी अमेरिका ने नहीं सोचा था कि युद्ध लंबा खिंचेगा तो 1 महीने खिंच जाएगा, महीने भर का वक्त हो गया है, लेकिन अभी कोई नहीं कह सकता कि आगे और कितना लंबा खिंचने वाला है। बहरहाल एक और बड़ी खबर, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। लेबनान पर इजराइल ने हमला किया है, बड़ी खबर आ रही है।
बेरूत के कई इलाकों को टारगेट करते हुए हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और देखिए हजारों लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है इस पूरे इलाके में। इजराइल यहां टारगेट कर रहा है हिजबुल्लाह के ठिकानों को, तो कई मोर्चों पर इजराइल में तो हमले में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहले आप देखिए कि कैसे लेबनान के अंदर इजराइल ने तहलका मचाया।